हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य दो किलो अंगूर का मूल्य रुपये 300 था। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पिछले सवाल आप 2 सवाल इसी तरीके से कर चुके हैं। आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में पहले इसको स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है, फिर उसके बाद इसको ग्राफिकली मेथड में इसको दिखाना है। तो सेब कितने लेने हैं? 2 किलो लेना है। अंगूर कितना लेना है? 1 किलो। कास्ट इसकी कितनी अलग अलग नहीं पता है, लेकिन टोटल कितना रुपए दे रहे हैं? 160 रुपये दे रहे हैं। ये इसका कहने का मतलब है, स्टेटमेंट ये है। तो इसको हम अलग अलग पहले इनकी प्राइस मान लेंगे। माना 1 किलो सेब की कीमत रुपये x है तथा 1 किलो अंगूर की कीमत रुपये y है। फर्स्ट कंडीशन, क्या कह रहा है कि आपको कितने लेने हैं? 2 किलो सेब लेने हैं। और 1 किलो सेब कितने का है? x रुपये का। तो 2 किलो लेंगे तो डबल कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। 2x से 2 किलो सेब की कीमत कितनी हो गई? 2x हो गई। 1 किलो अंगूर लेना है और 1 किलो अंगूर की कीमत कितनी आपने मानी हुई है? y रुपीज़, तो y हो गई। और दोनों के मिला के पैसे देने हैं, तो दोनों मिला के ये नहीं, ये कीमत है अंगूर की और ये कीमत 2 किलो सेब की है 2x। तो दोनों का जोड़ करके आपको पैसे देने हैं। वो कितने देने हैं? 160 रुपीज़। तो पहली कंडीशन में जो आपको स्टेटमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग आपका ये बीजगणितीय रूप में बनेगा स्टेटमेंट का 2x + y = 160। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब हो गई, मतलब पहली इक्वेशन होगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या लेना है? 4 किलो सेब लेने हैं। तो 1 किलो सेब कितने का? x रुपये का। तो 4 किलो लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4x हो जाएगा। और सेब कितने लेने हैं, सॉरी अंगूर कितने लेने हैं? 2 किलो लेने हैं। और 1 किलो अंगूर की कीमत कितनी है? y रुपीज़। तो 2 किलो के हिसाब से आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2y। और दोनों को मिला कर के रुपये कितने देने? 300। तो दोनों को मिलाएंगे, यानी दोनों को हम जोड़ देंगे और इसकी कीमत कितनी है? 300 रुपये। इतनी कीमत आप इसको देंगे। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये तो आपको एल्जेब्रिक फॉर्म बन गया जो है। अब इसको जो है ग्राफिकली दिखाना है। तो ग्राफिकली दिखाने के लिए हमने पिछले एक्सरसाइज में, जैसे पिछले सवाल में कराया था कि समीकरण 1 को पहले हल करेंगे, यानी उसमें x और y 2 वेरिएबल दिए हैं। किसी एक वेरिएबल के मान हम अपने मन से लेंगे, दूसरे वेरिएबल के मान निकालेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है। तो जैसे समीकरण 1 आपकी दी है 2x + y = 160। तो इसमें हमसे अगर हम y की वैल्यू निकालें तो 160, 2x लेफ़्ट से राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब अगर हम x की वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पर 50 ले लेते हैं। यदि x बराबर हम 50 मान लेते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा? तो y = 160 - 2 × 50। तो y बराबर 160 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। और y = 100 माइनस करेंगे 160 से तो 60 बचेगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई y की 60। यानी जब आपका x 50 होता है तो y कितना होता है? 60 होता है। ये पहली एक वैल्यू निकली है, मतलब 2 मान कम से कम आपको निकालने हैं। और अगर हम यदि का x का मान कुछ और ले लेते, दोबारा से मान लीजिए हमने 80 ले लिया, तो y = कितना हो जाएगा? 160। इसी में रख देंगे x की जगह पर 80 जो है 160 - 2 × 80। तो ये तो हो जाएगा आपका y की वैल्यू 0 आ जाएगी। 160 ये हो जाएगा, -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 ये हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो x बराबर जब आपने 80 लिया तो y का मान कितना आ गया? 160 आ गया जो है। ठीक। अब इन दोनों को अब एक टेबल में बनाया था पिछली बार जो है, तो टेबल एक छोटी सी बना लीजिए यहाँ पे। इसमें x की वैल्यू, इसमें y की वैल्यू। पहली बार x का मान कितना लिया था आपने?
50, तो यहाँ पे 50, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई थी 60। अब की बार एक्स की वैल्यू कितनी ली है 80, तो वाई की वैल्यू कितनी आई है, सॉरी जी यहाँ 160 नहीं लिखना था, यहाँ पे आपका 0 आया था जो है। जब x इक्वल 60 तो y की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है, ठीक है, यहाँ पर 0 लिखना था। ये हो गया आप इक्वेशन 1। इसी तरीके से समीकरण 2 को देख लीजिए, हल करेंगे। समीकरण 2 में क्या कह रहा है 4x + 2y = 360। एक काम करिएगा, इसको आप जो है 2 से डिवाइड कर दिए, 2x + y = 150 कर लीजिएगा जो है, ये इक्वेशन 2 नहीं बन जाएगी जो है। तो 2x + y = 150, तो y = क्या हो जाएगा 150 - 2x। यदि हम x बराबर मान लीजिए फिर भी 50 लेते हैं, तो y = क्या हो जाएगा 150 - 2 × 50, तो 150 - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो कितना हो जाएगा 50, तो y की वैल्यू 50 आ गई। तो जब हम x बराबर 50 लेते हैं तो y बराबर कितना आता है 50 आता है। सेकंड तो फर्स्ट हो गया था जो है। इसी में अगर हम यदि x बराबर आपकी मान लीजिए हमने ले लिया 40, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे 150 - 2 × x की जगह पर 40 माना हुआ था, 150 माइनस इसको इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80, माइनस करने के बाद कितना बचेगा 70। तो x बराबर जब आपने कितना लिया 40, तो y बराबर क्या आ गया 70। अब इसको टेबल में लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया x की वैल्यू, ये y की वैल्यू बेटा, इसमें हो जाएगा x में हमने कितना लिया था पहली बार लिया था हमने 50, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई थी 50, दोबारा x की वैल्यू हमने कितनी ली 40, तब y की वैल्यू कितनी आई 70। तो ये दोनों टेबल से अब आपको क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे जो है, ठीक है। तो आप ग्राफ पेपर आपके पास बनाया कॉपी आती है, उसी पे आपको बनाना है, लेकिन यहाँ पर हम आपको सिंपल ऐसे ही प्लेन पेपर पे बना रहे हैं, ठीक है। तो एक ग्राफ पेपर पे आप लोग क्या करिएगा, एक लाइन ऐसे वर्टिकल और एक ये हॉरिजॉन्टल ले लेना, इसको आप कह देना x x डैश, ये हो जाएगा आपका y y डैश, ये आपका 0 हो जाएगा। तो इसमें हमने आपका वैल्यू जो इसमें दे रखी हैं, देखिए सब बड़ी वैल्यू दे रखी हैं, 50 से अबव दी हैं। तो आप ऐसा करिएगा, इसमें जो 1-1 सेंटीमीटर पे जो बड़ी बड़ी लाइनें बनी होती हैं, उसमें आप 10-10 का डिफरेंस के लेकर के नाम लिखिएगा, 10, 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70, इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। इधर भी जो है ऐसे ही लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 और आगे यहाँ तक बढ़ा दीजिएगा 70। इधर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि माइनस में कोई वैल्यू हमने निकाली नहीं है, तो लिख लीजिएगा चाहे तो, नहीं तो ना लिखिएगा। -10, -20, ऐसे नीचे भी चला जाएगा। अब देखिए पहले वाले इक्वेशन से जो हमने वैल्यू निकाली हैं, तो एक पॉइंट आपका आएगा 50 × 60। जब 50 है x की वैल्यू तो 60 y की वैल्यू है, तो ये आपका पॉइंट 1 बन जाएगा। और दूसरा हो जाएगा 80, 0, और इसमें पॉइंट 1 आएगा बनेगा 50, 50 दूसरी इक्वेशन से, और दूसरा बनेगा 40, 70। ये 2 पॉइंट हैं, दोनों को प्लॉट करेंगे। पहले हम 50, 60 प्लॉट करने जा रहे हैं, 50, 60। तो 50 x का मान होता है, तो x एक्सिस पे हम 50 दिखाएंगे, तो 10 ये हो गया, 20, 30, 40, 50, ये आपका 50 हो गया। और 60 कहाँ दिखाएंगे y एक्सिस पे, तो 60 देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब इसको जो है इसी के सामने हम लाइन आगे बढ़ा देंगे, और 50 वाले को भी आगे ऐसे बढ़ा देंगे, जहाँ पे दोनों कट करेंगे वो पॉइंट आपका हो जाएगा 50, 60। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसका आया था 80, 0, तो नहीं x एक्सिस पे थोड़ा सा और बढ़ा करिएगा, ये हो जाएगा आपका 80। तो ये 80 वाले निशान हो गया। और y एक्सिस पे कितना है 0, तो यही इसका पॉइंट आ जाएगा दूसरा वाला 80, 0, यहीं पे मिलेगा जो है। अब 2 पॉइंट आपके पास आ गए हैं, एक आपका ये है 50 और एक ही 80।
तो आप स्केल से जो है इन दोनों को ऐसे मिला दीजिएगा और आगे ऐसे बढ़ा दीजिए, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिएगा। तो ये पहली क्वेश्चन की लाइन बन गई, इसको हमने कहा था L1 लिख लीजिएगा। अब दूसरी क्वेश्चन से जो हमने पॉइंट निकाले, पहला है 50,50। देखिए 50,50 पहला आया है, तो इसको 50,50 प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस पे आपका 50 ये हो जाएगा, वाई एक्सिस पे 50 आपका ये है। तो इन दोनों को फिर से आगे बढ़ा देंगे तो ये पॉइंट आपका मिलेगा 50,50। और दूसरा पॉइंट आपका इसमें कितना आया है 40,70। एक्स एक्सिस पे आपको कितना दिखाना 40, तो 10, 20, 30, 40 ये हो गया। और 70 कहाँ है आपका, ये ऊपर है। इधर से देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो इसके सामने ऐसे जाएंगे और 40 के सामने ऐसे जाएंगे जो है। अब ये सब ग्राफ पेपर पे जो है अच्छे से बनेगा जो है। इस तरीके से दूसरा पॉइंट आपका ये मिल जाएगा। अब इन दोनों को हम लिख देंगे 40,70। इसको इससे मिला दीजिए और ऐसे आगे बढ़ा दीजिएगा और इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा दीजिएगा। तो दूसरी लाइन आपकी ये मिल गई L2। तो यहाँ पे दोनों कट नहीं कर रही हैं, तो आप ये केवल आपको क्या करना था, व्यक्त करना था। यहाँ पे देखो लिखा है ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, इसका मान नहीं निकालना है। तो आपने व्यक्त कर दिया, इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर दिया। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेंगी, दो समांतर रेखाएँ मिलेंगी। दोनों समीकरणों से दो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, आगे इसको बताया जाएगा। देखिए हमने आपको बताया था तीन कंडीशंस। अगर कोई दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो उसका एक हल मिलता है, और अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके एक भी हल नहीं होते हैं, और अगर दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं, संपाती होती हैं, तो उसके अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल इसको ये कुछ नहीं करना था, यहाँ पर आपको केवल ग्राफिकली मेथड से इसको रिप्रेजेंट करना था। तो ये ग्राफ पेपर पर आपने दोनों इक्वेशंस को आपने प्लॉट करके दिखा दिया। फिलहाल आपने लिख दिया दोनों समीकरणों से दो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 3.1। अब आपके अगले वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज शुरू होगी। थैंक यू।